सभी भाई बहनों को नमस्कार, राम राम। आज मैं लाइव इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं मीडिया में देख रहा हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, उन पर कैसे पूरी देश की मीडिया लगी हुई है और वो दिखाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए कि सन्यासी बाबा धोखेबाज हैं, क्या क्या तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज 2 दिन के बाद इसलिए आया हूँ क्योंकि मौन होने के कारण आप सबसे बात नहीं कर पाया। ये मीडिया का दोगलापन है, भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है और सनातन संस्कृति के ऊपर जो कुठाराघात किया जा रहा है। बार बार कहा जाता है ईसाई लोगों का दरबार लगता है, मुसलमानों का दरबार लगता है, अन्य जगह भी लोग भूत प्रेत लेकर के बैठे हुए हैं, उन पर क्यों नहीं हमारी मीडिया दिखाती? ईसाइयों को क्यों नहीं एक्सपोज करती? सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरी देश की मीडिया के सामने बालाजी के दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। अब सब मीडिया जान गई है, लेकिन कुछ वामपंथियों ने, कुछ देश विरोधियों ने, देश को तोड़ने वाली ताकतों ने संस्कृति के पर कुठाराघात करने के लिए यह षड्यंत्र रचा। क्योंकि पठान फिल्म के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला और वो समय समय पर हिंदू और सनातनियों को जगाने के लिए बोलते हैं। आज देश में सत्य के ऊपर बोला जा रहा है, सत्य को बोला जाता है तो हमारे हिंदू सनातन के धर्म के प्रचारकों के ऊपर उंगलियां उठती हैं। अन्य धर्म संप्रदाय में क्या क्या हो रहा है उन पर मीडिया नहीं बोलती है। बॉयकॉट करो ऐसी मीडिया को। जो मीडिया को भी मत देखो, मीडिया को भी मत सुनो। शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियों से ही संत महात्माओं के पास बहुत कुछ होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब कुछ अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ होती हैं। अरे कुपात्रों, तुमको क्या समझ में आएगा? सुपात्र बनो तो तब समझ में आए। सुपात्र बनना पड़ता है, कुपात्र नहीं बनना पड़ता है। कुपात्र बन रहे हैं। यह वामपंथियों का षड्यंत्र था। रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं और रामभद्राचार्य जी नियमित रूप से 1.25 लाख सीताराम का जप करके पानी पीते हैं और वह अभी पाक अधिकृत जो भूमि है उसको लेने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में आते हैं। मोदी के लिए बोलते हैं, देश के लिए बोलते हैं, संस्कृति के लिए वो बोलते हैं, श्री राम का कथा लेते हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वामपंथियों को मिर्च तो लगेगी। पाक अधिकृत भूमि के ऊपर भी अभी हनुमंत महायज्ञ हुआ और बड़े बड़े संत महात्मा तो चाहते हैं कि अखंड भारत हो। और ये अखंड भारत कैसे बने? मोदी कैसे बना देगा? इसके ऊपर भी लोगों का रहता है। समझो, इशारा समझो। हिंदुओं, सनातन संस्कृति के पुजारियों, एक हो जाओ। आज मैं बोल रहा हूँ, देखना कुछ लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, गायत्री परिवार के हैं। सबसे पहले मैं सनातन संस्कृति का प्रचारक हूँ, सनातन संस्कृति का पुजारी हूँ और सनातन संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हो तो उस पर कैसे मौन रहा जा सकता है? गीत गाते रहोगे, संस्कृति रूपी सीता का हो रहा हरण, राम के हनुमान तुम कहाँ हो? खाली गीत गाओगे? गीत गाने के साथ साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन भी करना पड़ता है, शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। इसलिए एक हो जाओ।
किसी भी प्रकार की पिक्चरों में टारगेट किया जाता है हिंदू देवी देवताओं को। अरे सेक्युलरों जागो, सनातन संस्कृति के ऊपर ही अभद्रता दिखाई जाती है। सभी पिक्चरों में सनातन को ही टारगेट किया जाता। अब बॉयकॉट हो रहा है ना, अब फिल्म का बॉयकॉट के साथ साथ मीडिया का भी बॉयकॉट होगा और धीरे धीरे इस देश की संस्कृति बदलेगी, दिशा दशा बदलेगी। 2024 में सावधान रहना, कालनेमी लोग आएंगे, कालनेमियों से सावधान रहना। इसलिए अपनी सनातन संस्कृति के लिए एक हो जाओ, जाति पाति में मत बतो, भाषा प्रांत में मत छटो। इसलिए सनातन संस्कृति का प्रचार हो रहा है, सारी देश की मीडिया ने देख लिया, ला करके रखे ना। और जो औरों के वहाँ जो हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पर क्यों नहीं मीडिया बोलती? लव जिहाद हो रहा है, उस पर मीडिया क्यों नहीं बोलती? हमारी माताएं बहनें हिंदुओं की बेटियां काट करके पेटी में डाल जाती, तब वामपंथी कहाँ रहते? आज मुझे 2 दिन के मौन के बाद बोलना पड़ा। मन तो नहीं था बोलने का, लेकिन हृदय की पीड़ा थी। हृदय की पीड़ा को देखते हुए बोल रहा हूं। इसलिए गायत्री का जप करो, नियमित संध्या वंदन करो, रक्षा सूत्र बांधो, तिलक लगाओ, जय श्री राम बोलो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमारा है, भारत की संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। और जो देश विरोधी हैं उनको मुंह की तो खानी पड़ेगी। सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, अरे संकल्प में ही बोलते रहोगे सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय, और जब बात आएगी सनातन संस्कृति के तो छिप जाओगे। धिक्कार है ऐसे लोगों पर, जिसके लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पूरा जप किया, तप किया, भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने की बात कही। हम सेकुलर बन जाते हैं। हम क्यों सेकुलर बने? संस्कृति हमारी है, राष्ट्र हमारा है, देश हमारा है। इस देश का झंडा गाड़ के रहेंगे, सनातन संस्कृति का प्रचार होगा, अखंड भारत बन के रहेगा। इसको कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन का समय है। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ सनातन संस्कृतियों के लिए। सनातन के धर्म प्रेमियों, सज्जनों, मीडिया के बहकावे में मत आना, दूसरों की कानाफूसी में मत आना। साधु संतों की बहुत आलोचनाएं होती हैं, साधुओं के ऊपर बहुत आरोप लगाए जाते हैं। पादरियों के ऊपर लगाओ ना, मौलियों के ऊपर लगाओ ना, अन्य लोगों के ऊपर उंगलियां उठाओ ना, मीडिया बंद हो जाएगी। ये मीडिया दलाल मीडिया है। और कुछ राजनीति पार्टियां रोटी सेकती, ये षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र से सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम शांति शांति।